डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल से ही पूरा भारत जो है एकदम गमगीन माहौल के अंदर है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर में एक क्रूर आतंकी हमला देखा गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया, बहुत सारे लोगों को धर्म के बारे में पूछकर उनकी जान ले ली गई और तब से ही पूरा भारत जो है शोक में है और गुस्से में भी है ना। भारत सरकार भी लगातार गंभीर हो चुकी है, लगातार धड़ाधड़ जो है बैठकों का दौर चल रहा है और कल सरकार ने कई ऐसे डिसीजंस लिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुरक्षा पर अपनी बैठक बुलाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। तो क्या है पूरा मैटर, दोनों देशों की जो वायुसेनाएं हैं वो अलर्ट पर कर दी गई हैं, सेनाओं की संख्या जो है सीमा पर बढ़ा दी गई है। पूरा मैटर थोड़ा सा गंभीर होता चला जा रहा है। सारे मैटर को जानने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से जो है अब भारत के कदम जो हैं होने वाले हैं इस मैटर को डील करने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जो है पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, है ना। पर्यटकों पर अटैक हुआ और लगभग 26 से 28 लोगों की जान उसके अंदर चली गई, है ना। लोगों से धर्म के बारे में पूछा गया और देखा गया कि अगर वो एक स्पेसिफिक धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनको गोली मार दी गई, उनकी जान ले ली गई, है ना। और सबसे बड़ा सवाल यह था क्योंकि वहां पर जो है आर्म्ड फोर्सेस अवेलेबल नहीं थी, है ना। एक प्लान्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक और चीज भी बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान के जो सेना चीफ हैं, सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसके अंदर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान के नागरिक रहते हैं, विदेशों में जो रहते हैं, उनको वहां पे बुलाया, उनको पाकिस्तान की गाथा सुनाई, है ना। और दो राष्ट्र सिद्धांत की बात की और सीधे तौर पर नफरत फैलाने वाली बातें कही। हिंदू फोबिया को लेकर चीजें उनके तरफ से देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, ये दोनों अलग हैं, इसीलिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, इसलिए हिंदुओं को लेकर जो है कश्मीर को लेकर लगातार एक्टिव रहना होगा। उनके इस तरह के बयानबाजी से को देखकर तुरंत जो है भारत के अंदर हमला होता है, तो आप इस चीज को भी लिंक करके देख सकते हैं। अब ये पूरा मैटर हुआ तो भारत सरकार ने किस तरीके से इस मैटर को डील किया है। भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे, बीच में से दौरा छोड़कर वापस आते हैं और आते ही सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री के साथ जो है एक बैठक करते हैं। उसके बाद जो है मीटिंग की जाती है जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर, है ना। तो सभी को बुलाया जाता है शाम के अंदर और बैठक की जाती है जिसके अंदर जो हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब मौजूद थे। अब क्या बात हुई वो तो सरकार ही जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एकदम सीरियस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चलता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि सरकार ने कल कुछ बड़े डिसीजन लिए। पहले तो मैं आप लोगों को पीएम के कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे, बट पहले जो कल सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं वो आप देख सकते हो। कल सरकार ने 1960 में जो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ है उसको अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया। आप हैरान होंगे कि इससे पहले कभी इस फैसले को निलंबित नहीं किया गया, जबकि युद्ध के दौर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में रहे, मतलब युद्ध की स्थिति में भी इसको रोका नहीं गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो है पश्चिम जो वर्ल्ड बैंक है वो इसका मध्यस्थ है और कोई शायद इसके चलते वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के चलते इस समझौते को रोकने का प्रयास दोनों देशों के द्वारा नहीं किया गया है। दूसरी चीज यह है कि अटारी चेक पोस्ट को लेकर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पंजाब की तरफ से ये पोस्ट है और यहां को इसको पूरी तरीके से अभी बंद कर दिया गया है। सार्क वीजा एक्सपेंशन स्कीम के तहत जो है पाकिस्तान के कुछ जो एल्डर सिटीजन वगैरह थे या उनके कुछ प्रमुख अधिकारी थे उनको भारत आने की छूट थी, उसको अभी बंद कर दिया गया है, इस छूट को खत्म कर दिया गया है। और जो लोग इस छूट के माध्यम से वीजा लेकर भारत के अंदर हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। चौथा डिसीजन सरकार की तरफ से लिया गया है कि भाई जो पाकिस्तानी उच्चायोग है भारत में उसमें सैन्य, नौसैन्य और वायुसेना सलाहकारों को पर्सन नॉन ग्राटा मतलब अवांछित घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब उनको जल्द से जल्द भारत को छोड़ना होगा। और अंतिम डिसीजन सरकार ने यह लिया गया है कि पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। ये डिसीजन कल सरकार के द्वारा लिए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार जो है इस मैटर को लेकर गंभीर है। अब जो है भारत के प्रधानमंत्री आज जो है बिहार गए थे, है ना। उन्होंने वहां पे किसी तरह के जो है एक होता है कि उनके जाने पर जो एक कहीं ना कहीं पे उत्सव की तरह चीजें मनाई जाती हैं, सेलिब्रेट की जाती हैं, उस चीज को उन्होंने रोक दिया। किसी तरीके से भी वो नहीं चाहते हैं कि इसको सेलिब्रेट किया जाए।
और वहां पर जाकर काफी गुस्से में उनकी तरफ से कुछ बातें बोली गई। ये आप देख सकते हो, उन्होंने कहा कि भारत हर एक आतंकी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें सजा देगा। हम उनका पीछा जो है धरती के आखिरी छोर तक करने वाले हैं। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आका कौन है ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को लेकर यह साफ हो चुका है कि आका कौन है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बात यह भी कही इसके अंदर कि आतंकवादी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना से ज्यादा उनको सजा दी जाएगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है इस मैटर को लेकर, है ना। और आप जानते हैं कि ये आ गई है, कल भी हम लोगों ने इनके बारे में बात की थी। हाफिज सईद के काफी क्लोज हैं, सैफुल्लाह जो हैं कसूरी, तो ये पर्सन जो है इसी ने इन मंसूबों को अंजाम दिया है। लगातार भारत के खिलाफ नफरत उगलता रहता है, पाकिस्तान के अंदर ओपनली ये घूमता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब इसको टारगेट करने के लिए मन बना चुकी है। और अगर भारत के प्रधानमंत्री आका का जिक्र कर रहे हैं कि आका को पहचान दिया गया है, तो ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि इसी ने चीजें पहले भी की हैं। और टीआरएफ जो एक अलग से ब्रांच बनाई गई थी लश्कर तैयबा की, उसको भी फॉर्म करने के लिए ये काफी हद तक जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं पे अब इसकी ही बारी है चीजों को लेकर। दोनों देशों की वायुसेनाओं को अलर्ट पर कर दिया गया है। भारत की वायुसेना अलर्ट पर है चीजों को लेकर। अब क्या भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान की भी अगर आप देखेंगे हालत कुछ ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज जो है अपनी सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति बुलाई और उसके अंदर उन्होंने कुछ, उसके बाद जो ब्रीफ किया गया उसके अंदर कुछ बातें उन्होंने बोली। पहली बात कही उन्होंने कि भाई भारत जो है सिंधु जल समझौते को अकेले तरीके से मतलब अपने तरफ से इसको निलंबित नहीं कर सकता है। ये जो समझौता है दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही निलंबित हो सकता है। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने बोली कि अगर भारत जो है पानी के बहाव को रोकता है तो इसको युद्ध की तरह लिया जाएगा और पाकिस्तान की सरकार पूरे तरीके से जो है इसका मुकाबला करेगी और पाकिस्तान की सेना भी जो है इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं पे एक गीदड़ धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है भारत को। इस चीज को लेकर हमें समझना है कि पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि ये जो डिसीजन भारत की तरफ से लिए गए हैं इससे उनकी इकोनॉमी पर भी बहुत नुकसान पड़ने वाला है और इससे उनकी एग्रीकल्चर वाला जो सेगमेंट है वो पूरी तरीके से एक हिसाब से बर्बाद हो जाएगा अगर भारत ने सच में पानी को रोक दिया। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने तेजी से वहां पर सेना की जो संख्या है बॉर्डर पर बढ़ा दी है। तो क्या अंदाजा लगाया जाए कि क्या दोनों देश के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि युद्ध होगा या फिर भारत कुछ और प्लान कर रहा है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी से बता देना चाहता हूं, 2019 में जब ये चीजें हुई थी, है ना, अटैक हुआ था, तो सरकार की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस बार होगा तो शायद कुछ वैसा ही, लेकिन बड़े स्तर की स्ट्राइक जो है देखने को मिल सकती है ना। अब इस चीज को भी हम लोगों को थोड़ा अच्छे से देखना है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में अगर सरकार जो है खास करके पाक ऑक्युपाइड वाला जो क्षेत्र है, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर सरकार जो आतंकी कैंपों को नष्ट करने का प्रयास करेगी, उसके अलावा जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री ने आका का जिक्र किया है, तो ये चीज हमको समझनी होगी कि कहीं ना कहीं पे बड़े लोग जो हैं जिनको जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन भारत के जो गृह मंत्री थे उनका भी ये बयान था कि पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है कि अब जो है इनके नेताओं को टारगेट किया जाए, कैंपों के साथ साथ उनको भी ध्वस्त किया जाए, तभी जाकर इस समस्या से निजात हासिल किया जा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग किस तरीके से रहता है। भारत जब स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद पाकिस्तान का किस तरह का रवैया रहता है। क्या ये स्ट्राइक धीरे धीरे अब जो है दोनों देश के बीच में युद्ध की सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है, ये तो आने वाले समय पर ही डिपेंड करता है। लेकिन सरकार, शायद भारत सरकार भी अभी नहीं चाहेगी कि दोनों देश के बीच में एक फुल फ्लेज वार, है ना, हमें हमारा टारगेट आतंकियों को डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए सरकार जो है कुछ बड़े कदम उठा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।